गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम JMI और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाइन्थ क्लास के लिए क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो सिलेबस शुरू करने से पहले हमको आपको ये जानकारी होनी जरूरी है सिलेबस में क्या क्या आता है, कितने मार्क्स की क्या चीज आती है, उसे हम किस तरह से पढ़ाई करें। सबसे पहले हम जानेंगे सिलेबस क्या है AMU और जामिया इस्लामिया का, राइट। सिलेबस में आती है अपनी 5 चीज आती है, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। हर एक चीज जरूरी है आपके लिए। समझ आते जो आता है आपका मैथ और साइंस आता है। 30 मार्क्स का मैथ आता है और 30 मार्क्स से आपकी साइंस आती है। बाकी अदर सब्जेक्ट जो बचे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये 5 मार्क्स के आपको आते हैं। हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो बैठने में 85 मार्क्स। ये रिटन टेस्ट होगा वो आपका 85 मार्क्स का होगा। बाकी 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू आप जब पहुंचोगे जब आप रिटन क्वालिफाई कर लोगे। पहले आपको रिटन क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको रिटन क्वालिफाई होगा उसके बाद आपका इंटरव्यू जब होगा। तो रिटन क्वालिफाई के लिए आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू भी अच्छे से आपको आना चाहिए। आपका 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, आप अच्छे से जानते हैं। 1 मार्क्स भी आप कहीं रह जाता है किसी वजह से तो आपको ये नहीं पड़ेगा काश 1 नंबर की ये चीज आती तो 1 नंबर इसमें बढ़ जाता। तो आप मैं ये चाहता हूँ काश ऐसा ना हो कि इसे मेहनत करना काश ना कहो एक बार भी। तो आप पूरी दिल से लगन से मेहनत कीजिए हमारे साथ। तो हम आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे रहे थे और क्या क्या चीज आती है। मैथ में क्या आता है, साइंस में क्या आता है, इंग्लिश में क्या आता है, हिंदी में क्या आता है, उर्दू में क्या आता है, वो सब चीज में आपको जानकारी देंगे। तो ये आपका सिलेबस था। आपको अच्छे से नोट कर लेना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस में आता है और क्या क्या नहीं आता। सबसे पहले हम बात करेंगे आज मैथ की। सारे सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ जाएंगे आप यहाँ पर। मैथ भी, साइंस भी, हर एक सब्जेक्ट आपको यहाँ क्लियर कवर किया जाएगा। मैथ में चलेंगे अब आपके मैथ के अंदर। पर मैथ को आपको अच्छे से करना है। सबसे पहले आपको टेबल्स मेमोराइज होनी चाहिए। टेबल 30 तक टेबल अच्छे से स्ट्रॉन्ग याद करिए। 30 तक टेबल आपको अगर मैथ स्ट्रॉन्ग करना है 2 से 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। 2 से 30 तक क्यूब्स याद होना चाहिए। ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। मैथमेटिक्स में आपको स्ट्रॉन्ग होना है कि आप चाहते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, कुछ सेकंडों में ही क्वेश्चन आपका हो जाए। तो आपको इसको टेबल्स याद करनी पड़ेगी। 2 से लेकर 30 तक टेबल्स। 2 से 30 तक आपको स्क्वायर्स मेमोराइज करने पड़ेंगे। 2 से 30 तक आपको क्यूब्स याद करनी पड़ेंगे, मेमोराइज करने पड़ेंगे अच्छे से। इससे क्या क्वेश्चन हमारा जल्दी हो जाता है। क्वेश्चन के बिना हो तो जाता है, टाइम लगता है ज्यादा। और हमारा आपको मालूम है आपको जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें इतना टाइम होता नहीं है कि आप कैलकुलेशन में सारा वक्त गुजार दें वहां पे। तो आपको मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होने के लिए स्क्वायर्स, टेबल्स और क्यूब्स आपके अच्छे से याद होना चाहिए। और आप चाहते हैं कि मैं आपके टेबल याद करूं तो उसमें तो आप मैं याद नहीं करा सकता, अपने आप को याद करना पड़ेगा। तरीका बता सकता हूँ आपको किस तरह से टेबल याद कर सकते हैं। टेबल याद करने का तरीका ये, जब आप रात को सोने से पहले उसे 2-3 बार रिवाइज कर लो और जब उठो सुबह के टाइम में उसी चीज को दोबारा से देख लो, 2-3 बार रिवाइज कर लो तो आपको वो चीज अच्छे से याद हो जाएगी और हो सकता है वो आप कभी भी भूल ना पाए।
चाहे वो आपका टेबल से याद करो, चाहे आपको स्क्वायर से याद करो, चाहे आपको क्यूब से याद कर रहे हो। तो ये तरीका आपको वो चीज याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको टेबल से याद नहीं है तो आप ना ही तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ना ही डिवाइड कर सकते हैं। 10-15 तक सभी की याद होती है, बच्चे ज्यादातर याद कर लेते हैं 15 तक। मैं चाहता हूँ उसमें प्रॉब्लम बच्चों को देखा, सीबीएसई वाले जो सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके टेबल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते याद, पता नहीं करते नहीं है, पता नहीं क्या मामला तो सब नहीं हमारे पास। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, टेबल्स याद नहीं कर पाते। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अच्छे से याद होती है, 20 तक या 30 तक अच्छे से याद कर लेते हैं बच्चों को। तो आपको ये याद करना 20 तक 30 तक टेबल, 30 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब्स। और जब आपको याद हो जाएगा तो आपको यकीन मानिए आपको बहुत ही कम समय में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो आएगा आपके एमयू में वो नंबर सिस्टम ही आता है। क्या आता है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता है। आपको हम फर्स्ट लेक्चर दे चुका हूं, 9th क्लास में दिया, 9th क्लास में दिया था। उसमें नंबर सिस्टम आपका रेशनल नंबर मालूम आता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। आप जानते हैं कि चीज इंपॉर्टेंट होती है, आप उसको जब पढ़ते हो छोटी क्लास में कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपाउंड नंबर क्या होता है, कोऑपरेंट नंबर क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज आपके क्वेश्चन में आती है। जब एग्जाम में आती है तो बच्चा हमको गलत कराता है। अक्सर बच्चों को पूछ जाता है कि एग्जाम में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, पूछ लिया जाता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। बच्चे अक्सर लिखाते हैं 1, यहाँ पर रोमन था, ये लिखाते हैं 1, और सबसे छोटी जो है आपका वह 2 प्राइम नंबर, क्या है 2। ऐसे क्वेश्चन आते बड़ा ताज्जुब होता है जब बच्चे गलत करके आते हैं कि बंदी इस चीज और आप गलत कराए। तो आपको नंबरों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। जो मैंने पहले आपको फर्स्ट लेक्चर दिया था मैथमेटिक्स का, उसमें आपको सिर्फ मैंने आपको नंबरों के बारे में अच्छे से जानकारी दी थी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं आपसे पूछूंगा स्मॉलेस्ट कंपाउंड नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोज नंबर, कंपोज नंबर क्या है, तो आप 100 बार सोचोगे क्या है स्मॉलेस्ट कंपाउंड नंबर। तो इसके एक ही तरीके याद है, वो छोटे से स्मॉल से स्मॉलेस्ट नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाए, किसी से भी हो। तो सबसे पहला आता है 4, स्मॉलेस्ट कौन सा 4, किससे डिवाइड होगा आपको ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2 2 4, स्मॉलेस्ट कंपाउंड नंबर क्या होगा 4। ये चीज आप याद रखोगे। तो आपको ना फर्स्ट लेक्चर दिया था, बताया था मैंने आपको, उसे जरूर पढ़ेगा प्लीज। उसमें 1-2 नंबर का जरूर आ जाता है एमयू में, जामिया में रखा हुआ, निशान अवॉइड कर देते यूं, इनमें से नहीं आएगा। नंबर सिस्टम में आपको मैं सारी नंबर सिस्टम बाद से बताऊंगा। फिर भी दूसरा जो लेक्चर आएगा आपका वो आता है एचसीएफ होता है, एलसीएम होता है, वो चीज निकालने के लिए एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ना है। एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है, उसके तरीके क्या क्या तरीके होते हैं आपको शॉर्टेस्ट तरीके से बताया जाएगा। तीसरे नंबर पर आपका आता है प्रॉफिट लॉस, पढ़ाएंगे हम आपको प्रॉफिट लॉस, राइट।
और डिस्काउंट। डिस्काउंट नंबर 4 आता है आपका वर्क्स। वर्क्स और वेजेस। वेजेस आता है। फिफ्थ आता है आपका स्क्वायर एंड क्यूब्स पढ़ाएंगे आपको। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट्स पढ़ाएंगे। 6 पाएगा क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट। ठीक है। साथ ही पाएगा आपका एंगल, लाइंस। सातवें चैप्टर पढ़ाएंगे आप एंगल्स एंड लाइंस। 8वां चैप्टर पढ़ाएंगे हम आपको ट्रायंगल, राइट। 9 पढ़ाएंगे हम आपको क्वाड्रिलेटरल, राइट। चैप्टर नंबर 10 में पढ़ाएंगे हम आपको सरफेस एरिया, एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बाकी जितने भी चैप्टर आते जाएंगे हम आपको 11 पाया आपका एवरेज, एवरेज 12 पाया आपका स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। इन तीनों में जो रिलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होंगे वो कराएंगे हम आपको, राइट। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, चाहे वो आपके ट्रेन के क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके वो हम मैथ के अंदर कराएंगे। 3 दिन हम आपको मैथ पढ़ा करेंगे और 3 दिन हम आपको साइंस पढ़ाया करेंगे। जो हमारा लेक्चर है आपको संडे की हमारी छुट्टी रह करेगी, बाकी लेक्चर आपको 6 दिन मिल जाया करेंगे। ज़्यादातर जो हमारे लेक्चर आपको मिलेंगे 3 से 5 बजे के बीच मिल जाया करेंगे। कोशिश करेंगे उससे पहले हम आपको डाल दें। किसी वजह अगर कोई सेशन नहीं डाल पाए तो हम उसके लिए माफी चाहेंगे, क्योंकि हर हफ्ते इंसान एक साथ नहीं रहता, कुछ लोग इंसान साथ चलता ही रहता जिंदगी में। तो ये आपका मैथ के टॉपिक हो गए, राइट। तो अगर आपको AMU जामिया मिल्लिया इस्लामिया नवोदय विद्यालय एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा और आपको एक एक चीज की जानकारी दी जाएगी। तो आज का आज का मेरा मकसद यही था, आपको जो आपको लेक्चर दे रहा हूँ हमें तैयारी किस तरह करनी है। आपको उर्दू भी आपको पढ़ाया जाएगा, हिंदी भी, इंग्लिश भी। उर्दू के हमारे एक स्पेशल टीचर है माशी वसीम नाम उनका, वो काफ़ी एक्सपर्ट है उर्दू में, तो आपको वो उर्दू की कवायद बताएंगे, हिंदी की व्याकरण समझे रहेगी, इंग्लिश की ग्रामर बताई जाएगी, हर एक चीज़ को आपको टॉपिक डेप्थ में पढ़ाया जाएगा। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया इस्लामिया में अच्छे से नंबर लाए और घर बैठे आप तैयारी कर सकें। आपको कोई ज़्यादा
फी ना देनी पड़े कहीं भी कोचिंग सेंटर में जाकर, हम चाहते हैं घर पर ही आराम से बैठ कर पढ़ाई करें। तो इस हिसाब से मेरी गुजारिश ये है कि आप सबको हमारे चैनल ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।